यहाँ पर इस सीन में देखने से ऐसा लगता है कि अपने साइंटिस्ट को गोली लगी है, पर एक्चुअल में जब आप नोटिस करोगे तो वहाँ पर साइंटिस्ट को गोली लगी ही नहीं थी। ये निशान ग्लास के टूटने से उसके बॉडी पर आया था। और यहाँ पर इस सीन में ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एंड यहाँ पर जुनून जब अपना कवच अस्त्र एक्टिवेट करती है तब जुनून के साथ साथ जोर के ऊपर भी कवच आ जाता है, क्योंकि ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कवच एक्टिवेट करते समय जुनून ने जोर को भी टच किया था, इसलिए दोनों के ऊपर कवच आता है। और यहाँ पर इस सीन में नोटिस करने वाली बात है कि ऐसे ही और भी कई सारे हिडन डिटेल है जो आपने नॉर्मल स्पीड में मिस कर दिया होगा, लेकिन मैंने इसे 0.25 की स्पीड में देखा है, जिसे देखने के बाद आप भी बोलोगे अयान मुखर्जी तुझसे ग्रेट हो। तो चलो बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र को बनाने में आखिर 10 साल क्यों लगे थे। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें एक शंख दिखाया जाता है जो कि रेफरेंस होता है शिवा की माँ अमृता वाले शंख का, जो ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा होता है। एंड यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो साइंटिस्ट के घर की लाइटिंग भी वानर अस्त्र के कलर की होती है, मतलब वानर अस्त्र का जिस कलर का ऑरा बनता है वही कलर यहाँ पर होता है। और यहाँ पर एक एरो बना होता है जो कि ये इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ पर ही वानर अस्त्र रखा है। और अगर इसके बाद आपने ध्यान दिया होगा तो मोहन भार्गव जोर और रफ्तार दोनों का ही नाम एकदम सही गेस करता है। और जुनून के आते ही उसे अग्नि अस्त्र का भी एहसास हो जाता है, पर वो थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि अग्नि अस्त्र को यूज करने वाला तो सालों पहले मर चुका था। पर ध्यान देने वाली बात है कि रफ्तार और जोर का नाम सही गेस करने के बावजूद वो जुनून का नाम नहीं पता कर पाता है, क्योंकि जुनून आते ही साइंटिस्ट के माइंड पर वार करती है और उसका माइंड कंट्रोल कर लेती है। और अभी यहाँ पर इस सीन में ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर एक टाइगर का टॉय रखा होता है जो कि टाइगर अस्त्र को दर्शाता है, और यहाँ पर एक ईगल का टॉय रखा होता है जो कि चील अस्त्र को दर्शाता है। और ये दोनों ही अस्त्र हमें मूवी के स्टार्टिंग में देखने को मिले थे। इसके साथ ही और भी कई सारे अस्त्र दिखे थे, जैसे कि ये भालू वाला। तो जहाँ तक उम्मीद है सेकंड और थर्ड पार्ट में ये सभी अस्त्र सामने आएंगे। और यहाँ पर इस सीन में जब शिवा अपने पिता के बारे में बताता है तब सीढ़ी पर रेड लाइट दिखता है जो कि शिवा के पिता यानी कि देव के अग्नि अस्त्र को दर्शाता है। और जब शिवा अपनी माँ अमृता के बारे में बात कर रहा होता है तब ब्लू लाइट आ जाता है जो जल अस्त्र को इंडिकेट करता है। और ये जो लाइटों के साथ अयान मुखर्जी ने खेला है ना वो सच में काबिले तारीफ है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा अयान मुखर्जी का फेवरेट सुपर हीरो है स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका। यहाँ पर इस सीन में स्पाइडरमैन का टॉय दिखता है जो कि स्पाइडरमैन को रेफरेंस देता है, और यहाँ पर कैप्टन अमेरिका का। और यहाँ पे मोहन भार्गव जब वानर अस्त्र का फुल पोटेंशियल यूज करते हैं तब हनुमान जी का एक बड़ा सा ऑरा सामने आता है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो उस ऑरा का रिफ्लेक्शन शीशे में भी क्लियर दिखता है, मतलब काफी डिटेल में काम किया है इसके वीएफएक्स पर, बारीक से बारीक बातों पर भी ध्यान दिया है इन्होंने। और इतना बारीक काम करने के बाद भी जब लोग इसे लेजर शो बोलते हैं तो काफी दुख होता है, पर समय के साथ लोग समझ जाएंगे कि ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड की एक मास्टरपीस फिल्म थी। और अभी इस सीन में जब अनीस शेट्टी को गोली लगती है तो अगले ही पल जहाँ पर गोली लगी होती है वहाँ का कलर ब्लू हो जाता है, जो ये बताता है कि नंदी अस्त्र का जो हीलिंग पावर है वो तुरंत एक्टिवेट हो गया है। और यहाँ पर जब जुनून शिव का पीछा करती है तब उसके पास एक ट्रक होता है, तो काफी लोगों का यही सवाल था कि ये ट्रक कहाँ से आया और ट्रक ही क्यों। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तब पता चलेगा कि शिवा जब भाग रहा था तब ये ट्रक वहीं पर बनारस में ही खड़ा था और वहीं से ये ट्रक लिया गया था। मतलब छोटे से छोटे सीन में वो ट्रक को भी दिखाना, यही सारी चीजें ब्रह्मास्त्र को एक अलग फिल्म बनाती है। और यहाँ पर शिवा के फोन का डिस्प्ले क्रैक्ड होता है, तो एक्चुअल में जब रफ्तार के साथ फाइट हो रही थी गाड़ी पर तभी ये फोन गिरकर क्रैक्ड हुआ था। एंड फोन की बात चली रही है तो बता दूं कि शिवा जिस नंबर पर कॉल करता है ईशा से बात करने के लिए वो नंबर दिखता है लोगों को, एंड वो नंबर एक्चुअल में चालू होता है किसी बंदे का है जो कि पूरी तरीके से पागल हो चुका है लोगों के फोन से। एंड इसके बाद एक बात नोटिस करने वाली है कि जब ईशा शिवा से पहली बार मिलती है तब ईशा बोलती है कि कल के न्यूज़पेपर में खबर आएगी एक बंदर ने लिफ्ट से कूदकर खुदकुशी कर ली, तो एक्चुअल में वो रेफरेंस होता है मोहन भार्गव के डेथ का। और इसके साथ ही एक बात नोटिस करने वाली है कि जितने भी लोग ब्रह्मास्त्र में मरे थे सबके सब गिर कर मरे थे। मोहन भार्गव, अनीस शेट्टी, रफ्तार, ये छोटा बच्चा जुनून और ईशा भी एक बार गिरी थी पर वो मरी नहीं। तो मुझे नहीं पता कि अयान मुखर्जी को कोई और तरीका नहीं मिला मरने का या फिर उनका कोई प्लान है अगले पार्ट के लिए, ये तो इसके अगले पार्ट में ही पता चलेगा, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर अभी बात कर लेते हैं इसके कुछ और डिटेल्स की। तो अभी यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो गुरुजी बोलते हैं कि ये दूसरी बार ब्रह्मास्त्र की मीटिंग बुलाई गई है ऐसे, तो जाहिर सी बात है पहली बार तब बुलाई गई होगी जब देव और अमृता की फाइट हुई थी, और उस फाइट में भी काफी सारे ब्रह्मांड के मेंबर मरे होंगे, इसलिए ये सभा बुलाई गई होगी उस समय पर। और फिर यहाँ पर जब शिवा अपनी पावर्स का पहली बार यूज करता है तब जो आग निकलती है उसका भी रिफ्लेक्शन गुरुजी के चश्मे में दिखता है, मतलब कमाल है यार। एंड यहाँ पर जब शिवा जोर को मारता है तब नॉर्मल स्पीड में तो नहीं, पर हाँ स्लो स्पीड में देखने पर काफी कुछ पता चलता है। जैसे जब शिवा जोर को मारता है तब उससे पहले लाल रंग का एक ऑरा निकलता है, फिर उसके बाद नीले रंग का यानी कि नंदी अस्त्र का ऑरा निकलता है। एंड जोर और रफ्तार जुनून के दाएं और बाएं हाथ की तरह थे जो हमेशा उसके साथ रहते थे, इसलिए रफ्तार का बायां और जोर का दायां आंख लाल रंग का था। एंड यहाँ पर जब शिवा उन लोगों को अग्नि अस्त्र से मार रहा होता है तब नोटिस करने वाली बात है कि शिवा केवल उनके मड़ी पर वार करता है, और शिवा अग्नि से जो हथियार बनाता है जिससे वो मड़ियों पर वार कर रहा था वो एक्चुअल में प्रभास्त्र था जो उसने पहले भी देखा था, और अपने इमेजिन से वो ऐसा ही हथियार बनाता है अपने अग्नि अस्त्र से। यहाँ पर जब शिवा के माँ अमृता की एंट्री होती है तब भी जल दिखाने के लिए बाहर बारिश हो रही थी। एंड एक बात नोटिस की आप लोगों ने, शिवा को तभी विजन आते हैं जब ईशा उसे टच करती है, और पहली बार भी हमें दिखाया नहीं था पर हाँ फूल देते समय ईशा ने
ही उसे टच किया था जिसकी वजह से शिवा को विजन आए थे। एंड ऐसे ही और भी कई सारे डिटेल थे जो मुझे उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। जैसे कि गुरुजी ये जो न्यूज पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, वो एक्चुअल में न्यूज था देव और अमृता के फाइट वाला। और यहाँ पर शिवा इसलिए गेट नहीं खुल पाता है क्योंकि ये ताला गुरुजी ने मंत्र से बंद किया था, इसलिए जैसे ही गुरुजी आते हैं वो गेट अपने आप खुल जाता है। एंड यहाँ पर जो ईसा को चोट लगा था वो एक्चुअल में शिवा के अग्नि से ही लगा था। तो अगर आप लोगों ने भी कुछ नोटिस किया है जो मैंने मिस कर दिया अपने वीडियो में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप लोग का कमेंट जरूर पिन करूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बस